तो सर हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का क्लास था और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अपने ने अब तक क्या सीखा है सर? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, इसके अलावा 7 वंडर्स ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड गेन्स। इसके अलावा लास्ट क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक था वो था ट्रांजेक्शंस और इवेंट। क्या था? ट्रांजेक्शंस और कहीं पे कुछ भी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। लेकिन वही कहीं पे कुछ हो रहा है, इफ दोज इवेंट्स अफेक्ट माय फाइनेंशियल पोजीशन, माय फाइनेंशियल पोजीशन मतलब financial positions of a business, of the business, either in terms of goods or services, and which can be described in monetary value। कौन सा वैल्यू? जिसका कोई तोल होगा, जिसका कोई मोल होगा, राइट? ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। लेकिन ट्रांजेक्शंस भी दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल ट्रांजेक्शंस और एक होता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस, है ना? तो पर्सनल ट्रांजेक्शन पेड बाय पर्सनली क्या बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? आप किसी को चाय पे लेके गए, चाय पिलाएं अगला को, अगला खुश, और खुश करना था, नाश्ता वास्ता भी खिला दिए, ये हरामखोरी बहुत है। खिला दिए भाई साहब, 100 रुपए का बिल हो गया। क्या वो 200 रुपया 100 रुपए का जो खर्चा हुआ वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? बिजनेस में रिकॉर्ड होगा सर, until and unless those money is not paid by business itself। अगर वो पेड बाय पर्सनली है, अगर वो खुद पैसा दिया तो बिजनेस में रिकॉर्ड। बिजनेस के लिए चीज क्या हो गया? इवेंट हो गया। क्या हो गया? जिसलिए आपके लिए अगला को देखते होंगे बहुत सारा चाय कैफे वगैरह में खाता पीता रहता है सब लोग, भाई बहन लोग। क्या है वो? इवेंट है अपने लिए, अपने को कोई मतलब नहीं है भाई साहब, चाह दुनिया जो करना है करो भाई साहब, अपने को क्या दिक्कत है? दैट्स कॉल्ड इवेंट। तो सेम अगर पर्सनली पेएबल बाय दी इटसेल्फ, अगर पर्सनली पेएबल है तो वो इवेंट होगा। लेकिन अगर बिजनेस का पैसा से दे रहा है तो बेटा बॉस का एटीएम कार्ड चोरी कर लिए हैं, खर्च कर, उड़ा उड़ा उड़ा, जल्दी उड़ा, जितना उड़ाना उड़ा, मेरा पैसा नहीं जा रहा है। क्या बॉस खुशी से बोला ले जा ऐश कर? ऐश करने बोला तो ऐश करेंगे ना भाई साहब, खत्म, पूरा उड़ा दीजिए। याद रखिएगा, बॉस कभी भी किसी का नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लेने का, समझ गए? वहां वहां दिल का नहीं, नहीं सर रख लीजिए, नहीं नहीं सर कोई बात नहीं है, आप इतना बोल दे बहुत है, नहीं रे बाबा, हाँ सर। उतना प्यार मोहब्बत बॉस का साथ नहीं दिखाने का, समझ गए? कल को जहां नुकसान करोगे तो भाई साहब जहां बोला ना काट ले लेना है, मारेगा भी वैसी, समझ गए? तो सर अगर बिजनेस पेमेंट कर रहा है तब वो मेरा क्या होगा? ट्रांजेक्शन होगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? ट्रांजेक्शन इवेंट कर लेने के बाद में फिर अपने लोग क्या सीखा था सर? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंस। क्या बताइए? बिना एविडेंस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है क्या? तो एविडेंस क्या होता है? इनवॉइस होता है। आप लोग जो सामान खरीदते हैं, जो बिल मिलता है आपको, बिल में स्टैम्प किया होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए, राइट? तभी तो जेन्युइन बिल होता है ना सर। अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करते हैं? वही बिल लेके जाते हैं, अगला रिफंड करता है आपको, चेंज करके देता है। अगर बिल खत्म तो, अब बिल अगर गुम हो गए तो क्या करता है? चेंज करता है वो? बोला नहीं कहां से लिए, नहीं लिए, मेरे को क्या पता, बिल नहीं है, कैसे क्या होगा? समझ गए? तो सर एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस इनवॉइस होता है, वॉचर होता है, कोई स्लिप होता है, कैश मेमो होता है, ये सारा एविडेंस रहता है, तब ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब नाउ ट्रांजेक्शंस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में, देयर आर टू टाइप्स, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश और क्रेडिट का मतलब क्या है? जो ट्रांजेक्शन जिसका इमीडिएट पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इमीडिएट पेमेंट हो रहा है। हम परचेज किए, अगला का मुंह में कैश मार दिया या कार्ड मार दिया या फोन पे मार दिया, कुछ भी मार दिए, फोन पे तो मार नहीं सकते, हम बात बता रहे हैं। तो ये क्या है? कैश ट्रांजेक्शन, इमीडिएट पेमेंट किया आप, है ना? और एक और होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन से मतलब क्या हो गया? मैं सामान खरीदा और ऐसे कर दिया, मतलब क्या है भाई साहब? चाय पीते हैं ना अपने लोग, चाय पीते हैं तो चीन पहचान ज्यादा बढ़ गया, प्यार मोहब्बत ज्यादा बढ़ गया, और देख रहा है अगला कस्टमर भी डेली का है ना? तो कभी कभार क्या करते हैं? तो मतलब क्या हो गया? बाद में देंगे भाई साहब, अभी देने का मूड, मतलब क्या करो, खाता में लिख लो,
खाता में लिखने का मतलब क्या है? ये भी तो ट्रांजेक्शन है कि नहीं है? इसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे। अगला को अगर कल दूसरा दिन चाय पीने गए फिर ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन ऐसे तक हो गए तो वो भी ऐसे ही आएगा बुलाएगा भाई यार नहीं, ऐसे ऐसे है कि नहीं? तो दैट्स कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? वो ट्रांजेक्शन जिसका पेमेंट इमीडिएट नहीं होता है, फ्यूचर में होता है। कब होता है सर? ऐसे डे टू डे करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटेंसी, वो आपका डे टू डे लाइफ का है सर, वो आपका हिस्सा है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट है, बिजनेस वर्ल्ड आपका हिस्सा है। बात समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को सीखोगे ना तो अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज है ना जिसको आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। चीज समझ में आ रही है? तो ये अपने को समझना है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ना तो कैश ट्रांजेक्शन होता है ना तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। दोस आर नोन एज इंटरनल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? दोस आर नोन एज इंटरनल ट्रांजेक्शन। तो जो जो इंटरनल ट्रांजेक्शन होगा अपने लोग उसको आई मार्क कर देंगे एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। वो सारे ट्रांजेक्शन के बारे में अपने लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा आफ्टर नॉलेज अपने पास और ज्यादा ग्रो कर जाए तो। क्लियर है? एक एक करके पढ़े आप। चलिए सर एक एक करके यहां से रीड करिए और बोलिएगा कैश या क्रेडिट। पढ़िए। इसका मतलब क्या हुआ सर? कौन मेरे को मीनिंग समझाएगा? न्यू स्टूडेंट, नाम क्या आपका? न्यू स्टूडेंट, उनका उनका साद आदिल। कौन सा स्कूल? आई सी राइट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है ना बाबू? इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग पढ़ो तो इसका मतलब क्या हो गया? took a loan of rupees 50,000 from a friend for starting the business। इसका मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल इंग्लिश आपको समझाना है। क्लियर है? इसका एक वर्ड में क्या मतलब होता है? एक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? लोन। दोस्त लोग से लोन लेते हैं। लोन का मतलब क्या होता है? चुकाते हैं, वो तो है ही है, लेकिन इंटरेस्ट देते हैं क्या? लोन लिया तो मतलब क्या मामला आएगा? इंटरेस्ट का मामला आएगा ना सर। लोन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। हराम है अपने लिए, फिर भी लोग लेते हैं। मसला मसाइल बहुत सारा, वो सब छोड़िए, अभी बच्चा आप लोग, अभी उतना दिमाग में हेडेक नहीं लेने। लेकिन सर अपने लोग क्या लिए? लोन लिए, लेकिन लोन लेके पैसा कहां लगाए? बिजनेस में। दैट्स कॉल्ड पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट कितने हैं? सीखिए, सरमाया। क्या बोलते हैं इसको? सरमाया। सरमाया। समझ गए? कैपिटल का उर्दू में मतलब क्या है? सरमाया। एसेट्स का मतलब होता है असासाए जात। अलग अलग मीनिंग आएगा सर, समझ रहे हैं? एक तो का नाम है फिक्टिशियस एसेट्स, उसका उर्दू में मतलब है भूतड़ा एसेट्स। भूतड़ा असासा जात। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उर्दू मीडियम स्कूल। तो अभी तो इंग्लिश वगैरह में बुक्स वगैरह था और इंग्लिश काफी वीक था। अभी जैसा है वैसा नहीं था सर। 10 से 11 साल 12 साल के पहले बात कर रहा हूँ, 2006-7 की। हाँ एज है मेरा। ठीक है, तो लोग जज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर उस वक्त के टाइम में ना, तो उस वक्त उर्दू में आपका मिलता है किताब। अभी तो शायद उर्दू में बहुत सारे बुक्स शायद होंगे, बट हमारे टाइम में बुक्स काफी कम थी। और वहां ये सारा ना भयंकर भयंकर वर्ड था भाई। असासाजात, सरमाया, भूतड़ा एसेट्स, भूतड़ा असासाजात, बही खाता, एक खाता। आदमी परेशान हो गया, क्या पढ़ रहा है? मेरे को तो इंग्लिश इजी लग रहा है, उर्दू भी फिकर लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग का दो फेस है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, तो ट्राई करना ये जो अकाउंट्स वगैरह ये सारा पेपर है ना, इसको इंग्लिश में लिखने का। ठीक है? ट्राई करिएगा, कोशिश करिए इसको इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि अब आफ्टरवर्ड्स ये सारी चीजें सब इंग्लिश में होने वाली है। तो आप लोग के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, डाइवर्जन फ्रॉम द उर्दू मीडियम बैकग्राउंड टू इंग्लिश मीडियम पे। तो थोड़ा सा अपना अंग्रेजी में वर्क करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको चैलेंजिंग होगा। आई नो उर्दू में मिला तो भैया 2 पेज ढाल देगा तुम, इंग्लिश में थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? तो वो सारा चीज को ठीक करिए, बिकॉज उर्दू में अगर आप लिखोगे ना कहीं ये सारा जो टर्म्स है, ये सारा जो वर्ड है ना, टीचर को भी बेटा नहीं पता है, तो मार्क्स कट जाएगा। अब मेरा इंग्लिश वीक था भाई साहब, अब क्या करें, ये सारा वर्ड भी लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में उसका इंग्लिश भी लिख देता था।
कि भाई साहब अगला को समझ में आए कम से कम, मेरा नंबर बेटा नहीं काट दे, भूतड़ा ऐसा गाली दे रहा मेरे को पता चला बेटा मेरा नंबर काट देगा भाई। मेरे को हेडेक था कि भाई साहब पता चले इसको पता होता है नहीं बेटा, सोचिए गाली दे रहा मेरे को, नंबर काटो इसका। समझ गए? तो इंग्लिश में लिखने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आगे पूरा वर्ड अब आप लोगों का अंग्रेजी होने वाला है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला, राइट? तो इस चीज को ओवरकम करेंगे अपने लोग, ठीक है? चलिए सर, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ ना सर। अरे लोन लेंगे तो पैसा ना लोगे भाई, या आपका दोस्त को बोले लोन दिया जा ले ले, मतलब क्या हुआ? लोन दिया जा ले ले। अरे कहाँ ले भाई, दे लोन दे, नहीं जा दिया तो देखो लोन, जा ले। तो ये सब जो लोन देता आता है इसका मतलब क्या है? बेसिकली कैश है ना सर, पैसा है, तो पूरा दुनिया तो पैसा के पीछे घूम रहा है भैया। तो लोन लिया मतलब क्या है? आप पैसा लोगे कहाँ लगाओगे? बिजनेस में। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। चीज क्लियर हो रहा ना? अपने को मीनिंग समझना है अभी, ये समझिए, अपने को ये सारा टर्म्स का ना मीनिंग समझना है। नेक्स्ट में सर, कैश ट्रांजेक्शन है। बैंक में क्या रखते हैं? जूता, चप्पल, पुराना कपड़ा, क्या रखते हैं बैंक में बताइए ना? क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं, राइट सर? तो पैसा अपने लोग कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ ये? नेक्स्ट में सर, क्या होगा ये? कैसे सर बताइए? नहीं मैं दो दो टाइप में आपको बताया था, रिमेंबर? ऊपर में देखिए, ऊपर में होगा, मैट में ही है, देखिए है ना सर? कहाँ गया? इसमें नहीं है ये वर्ड फाइल, देखिए है ना सर? यहाँ पे ये वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश है, तो किसी भी इसमें पेड, रिसीव, इन कैश, ऑन कैश लिखा हुआ कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? और इन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? और किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे? अगर परचेज सेल का केस है और पार्टी का नाम मेंशन है, किसका नाम? पार्टी का नाम मेंशन है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर मेंशन नहीं है तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर है? जैसा परचेज गुड्स फ्रॉम, तो अविनाश क्या हो गया? पार्टी है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट। अगर अविनाश भी मेंशन नहीं किया हुआ तो कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश। अब चेक करो वो वाले पे, तो यहाँ क्या आ रहा है सर? नाम है ना पार्टी का, पार्टी का नाम है सर, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद बोलो। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन सेम। किसका नाम गिवन है? पार्टी का नाम गिवन है, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा ना सर? नेक्स्ट में उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 were destroyed in transit. Goods costing rupees 1500 were destroyed in transit. Now this is my internal transactions. कौन सा ट्रांजेक्शन? ये मेरा ना तो कैश ट्रांजेक्शन है ना तो ये मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऐसे ट्रांजेक्शंस को इंटरनल ट्रांजेक्शंस अपने लोग मार्क करेंगे, ठीक है? और ये सारा कोई स्टार मार्क करके रखना, बिकॉज ये सारा हमारा डिस्कशन होगा बाद, ठीक है? नेक्स्ट में उसके बाद आगे बढ़ो। कैश ट्रांजेक्शन कुछ नहीं बोला हुआ, इन कैश, ऑन कैश नहीं है, ऑन क्रेडिट, इन क्रेडिट नहीं है, टाइप 1 नहीं है। टाइप 2 में देखिए परचेज सेल का केस है, लेकिन पार्टी का नाम है क्या? तो क्या मानेंगे? कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। सही है। नेक्स्ट वाले सर, बिकॉज, क्यों क्यों कैसे? क्या लिखा हुआ? पेड। द वर्ड इज पेड। पेड का मतलब क्या होता है? दिया। क्या दोगे? मेंबरशिप फीस। अरे क्या दोगे? मेंबरशिप फीस। ऐसे तो नहीं होता है। पेड का मतलब क्या देंगे? आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, आप बोले 1000 पेड, इसका मतलब क्या हुआ? क्या दिए आप? कैश दिए। कितना कैश दिए? 1000 रुपए दिए ना सर, तो पेड का मतलब क्या होता है? पैसा देना। तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वाला बाबू, फिर से पढ़।
आराम से सांस ले जोर से। ठंडा लग रहा है इस वजह से? अच्छा, ठंडा का वजह हो रहा है? श्योर तो? फिर से पढ़े एक बार। देखें, चेंज हुआ ना वैसे। थर्ड वाला ऐसे ही होता है, जब भी हिचकिचाओगे, प्रॉब्लम होता है ना, उसको बार बार करोगे ना, ग्रेजुअली दूर हो जाएगा। समझे? तो क्या है सर बताइए, क्या है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन सर। क्यों? रूमा 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 कौन है, हमको क्या पता। है कोई पार्टी है तो पार्टी का नाम दिया, क्या होगा ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला बेटा पढ़ो। क्या है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टी का नाम गिवन है। नेक्स्ट में बाबू, कैसे समझा? रिसीव, द वर्ड इज व्हाट? रिसीव। इसका मतलब क्या है? वो कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट में सर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। हाँ, ये क्या है? ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है सर, इसको आई मार्क करो। नेक्स्ट वाला भी इंटरनल ट्रांजेक्शन है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सर, 14 पढ़िए। आप आए थे ना सर लास्ट क्लास? फर्स्ट क्लास है आपका भी, तो आपको तो पता नहीं होगा। पढ़ो पढ़ो, फिर भी पढ़ो बेटा। ब्राउट नहीं है, सही से देखो क्या लिखा हुआ है। एक मतलब अल्फाबेट जो रहता है ना, एक वर्ड ले लेगा पूरा ना सर। बाउट का मतलब क्या होता है? खरीदना। ब्राउट का मतलब क्या होता है? लाना। अंग्रेजी है सर, ले लेगा, ध्यान दीजिए। तो बाउट का मतलब क्या होता है? खरीदना। ब्राउट आप बोले, ब्राउट का मतलब क्या होता है? तो ब्राउट सेंस हो रहा है पूंजी का, कैपिटल का। ब्राउट सेंस हो रहा है पूंजी का, कैपिटल का। कैपिटल तो नहीं है, बाउट है, खरीदा है। तो खरीदेगा कैश में, कौन सा ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। अरे कैश में खरीदने का मतलब क्या हुआ? आप पैसा दिए भाई साहब, तो कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। उधारी का मतलब क्या हुआ? अभी देंगे बाद में देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाला पढ़ो। कौन सा ट्रांजेक्शन? उसको बोलने देना। कौन सा ट्रांजेक्शन? कैसे? ए, हर जगह पार्टी का नाम नहीं है, वहां चीख चीख के चिल्ला रहा आई एम ऑन क्रेडिट, आई एम ऑन क्रेडिट। हर जगह पार्टी का नाम भी नहीं सर, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो क्या है? कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वाला सर, नजर का प्रॉब्लम है तेरा, चश्मा पहनना। पढ़। एडवर्टीजमेंट, फिर से पढ़। एग्जैक्टली, क्या होगा ये? कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज क्या लिखा हुआ है सर? पेड लिखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला पढ़ो बेटा। कौन सा ट्रांजेक्शन? चेक मिलेगा तो कौन सा ट्रांजेक्शन? अरे वो भी तो कैश ट्रांजेक्शन है। चेक क्या कैश नहीं होता है? चेक लेके कहाँ रखते हैं सर? अलमारी में सजा देते हैं। धोनी भाई का चेक मिला, सजा देंगे इसको, इसको बैंक में डालेंगे नहीं हम। ऐसा है सर? धोनी ज्यादा बड़ा है या कैश ज्यादा बड़ा है सर? ऐसा ज्यादा बड़ा भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो धोनी से अगर अपने को चेक मिला तो कहां पे रखेंगे? कैश ट्रांजेक्शन है सर मेरा, कैश में डालेंगे। नेक्स्ट वाला, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सर, इंटरनल ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। आगे पे आइए, और कितना दिए थे? 15 17 और था क्या? 16 नहीं था ना? 16 तो पूरा ही कैश है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए सर 15 पे ये, अब जल्दी करें। परचेज गुड्स फ्रॉम रतन ऑन क्रेडिट, कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स इन कैश, रेंट पेड टू मानस, कैश ट्रांजेक्शन।
लोन टेकन फ्रॉम अरूप, कैश ट्रांजेक्शन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंटरनल ट्रांजेक्शन होगा ये। आई पे टैक्स, आई बाय, आई सेल, ये सारा क्या है? कैश ट्रांजेक्शन ही होगा 17 में। ये पेड टू संजीव रॉय, कैश ट्रांजेक्शन। रिसीव फ्रॉम गौतम सेन, बाउड गुड्स फ्रॉम कमलेंदु सेन, कमलेंदु सेन, राइट? क्या होगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सोल गुड्स फॉर कैश, कैश ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी टू संख्या, कैश ट्रांजेक्शन। पेड कैश फॉर ऑफिस स्टेशनरी, कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे लिखे हेडिंग पे डबल एंट्री सिस्टम, या फिर बुक्स पे आते हैं सर। तो अपने लोग आइडेंटिफाई कर लिए इवेंट को, और फिर क्या आइडेंटिफाई किए? इसी में से ट्रांजेक्शंस हो, किसको बताइए? और वो ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है? पर्सनल या बिजनेस? बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो मेरा ट्रांजेक्शंस है, जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है, इवेंट्स क्या है? जो मेरा अफेक्ट करेगा, कहां अफेक्ट करेगा? फाइनेंशियल पोजीशंस में, केवल वही मेरा क्या बनेगा सर? ट्रांजेक्शंस। वही मेरा क्या बनेगा सर? ट्रांजेक्शंस। अब इसमें से जो पर्सनल है, क्या वो रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड किसको करेंगे? बिजनेस को। और बिजनेस को रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड विथ व्हाट? रिकॉर्ड विथ एविडेंस। कुछ एविडेंस रहेगा, राइट? क्या रहेगा सर? अब एविडेंस के तहत जब अपने लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, देन देर आर सिस्टम। क्या बताइए? देर आर मेथड, देर आर मेथड, देर आर सिस्टम टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। क्या बताइए? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का देर आर मेथड, देर आर सिस्टम है सर। क्लियर है? वो मेथड और सिस्टम अपने को पकड़ना है। ये चीज समझ में आ गया सर? तो अब तक क्या समझे कि अपने को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया सर? खाता बनाना है। किसका खाता बनाना? बिजनेस का। किस लिए? ताकि उसको बता पाए उसका कितना सेल हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना बाकी है, कितना उधारी है, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? अगर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या बिजनेस कर पाएंगे सर अपने लोग? तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। सोचो, किसी को धार में बेचा, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो नुकसान आपका ना होगा सर। अगला पैसा मार के बैठ गया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, चलिए खत्म। किसी को पेमेंट किया आपने, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अगला का फायदा हो जाएगा। आपने खर्चा किया है, खरीदा किसी से उधार में, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, अगला से झगड़ा होगा कि भाई पैसा दो पैसा दो। क्या समझ में आ रहा है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नेसेसिटी फॉर ईच एंड एवरी बिजनेसमैन। हर एक बिजनेसमैन का नेसेसिटी है सर। हर एक बिजनेस में कोई भी प्रोसेस हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक सेल्समैन और एक अकाउंटेंट होगा ही होगा। बिना दो का गुजारा। क्लियर हो गया? तो आप लोग जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, कॉमर्स में आ रहे हो, जॉब तो बेटा तुमको मिल जाएगा। अब कितना रुपया का मिलेगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जॉब तो मिल जाएगा, 5,000 6,000 वो तो मिल जाएगा तुमको। समझे? 50 कैसे कमाओगे, यही दिमाग। समझिए? क्लियर है सर? ग्रेजुएशन के बाद में 5 से 6,000 का जॉब, 7,000 8,000 का जॉब कॉमर्स वाले लोगों के लिए रखा हुआ। थोड़ा अंग्रेजी अच्छा होना चाहिए बस, और बहुत ज्यादा अच्छा है तो भाई साहब क्या बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है सर। क्लियर है सर? अब इसको जब रिकॉर्ड कर देना, देन देर आर टू मेथड सर, देर आर टू मेथड सर। एक होता है सिंगल एंट्री मेथड। कौन सा मेथड? जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सर सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक होता है सर डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है बताओ? एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है सर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है? ये पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है? क्या करना है एक बिजनेसमैन को एज एन अकाउंटेंट? क्या करना है? पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विदर वो इवेंट है, विदर वो ट्रांजेक्शन। इवेंट रहेगा तो रिकॉर्ड, किसी को थप्पड़ मारेंगे रिकॉर्ड करेंगे क्या?
बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, दिल में रिकॉर्ड होगा। बुक्स में रिकॉर्ड होगा क्या? खाता में क्यों रिकॉर्ड होगा? तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहला स्टेप वेदर दोज आर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। फिर देखना है कि भैया बिजनेस का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने का साथ साथ क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। खाली मुंह से रिकॉर्ड भैया पेपर में लिख के तो क्या है नहीं, तब रिकॉर्ड होगा। ऐसे रिकॉर्ड, बिकॉज कल को अगर आपने मुंह से बोल के रिकॉर्ड कर लिया और कोई सीए आया ऑडिट करने आया और ऑडिट किया और ये वाला ट्रांजेक्शन का एविडेंस मांगा, आप नहीं दे पाए तो मार कौन खाएगा? आप खाइए। चीज क्लियर है? चीज समझ में आ रहा है सर? ऑडिट भी आप लोग का पार्ट है सर। अभी धीरे धीरे ना कॉमर्स बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आप लोगों को, अच्छा लगेगा। ए भाई अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, किसी को लगता होगा शायद, लेकिन जब यही चीज ग्रेजुएशन में जाएगा ना तो अकाउंट्स का ना दुनिया खुलेगा। अरे ऐसा तो नहीं ना, गेट नहीं खोलते हैं, गेट खोल के देखा अच्छा लगा, फिर अंदर घुसे तो भाई साहब वैसा सीन होने वाला आप लोगों के साथ कॉमर्स में। अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, इकोनॉमिक्स, लॉ, एम देम, ऑडिट फॉडिट, बहुत सारा। क्लियर है सर? नाउ देर आर टू टाइप, सिंगल एंट्री मेथड और डबल एंट्री मेथड। एसी स्लो कर दो ना, स्लो कर दो सर, या बंद कर दो। एक देखो एक ऑटो मोड होगा वहां पर, डाल के छोड़ दो, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। 3D ऑटो लिखा हुआ देख, ये चश्मा खोल के देखना। थोड़ा सा ये सब है यार, माइंड मत करिए, किसी को बुरा लगेगा तो भाई बोल दीजिएगा, बुरा लगेगा तो हम और ज्यादा बोलेंगे। अपने आप को चेंज क्यों कर रही हैं भाई साहब? क्या सर? देखिए नाउ सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल एंट्री का सिस्टम का मतलब होता है इनकम्प्लीट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इनकम्प्लीट सिस्टम है ये इनकम्प्लीट सिस्टम है सर। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है सर? ये मेरा कंप्लीट सिस्टम है। क्या है ये मेरा कंप्लीट सिस्टम। क्लियर है? ये रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट। ये किसको रिकॉर्ड करता है? केवल कैश एंड पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। ये नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता। ये नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता है। जबकि डबल एंट्री किसको रिकॉर्ड करता है सर? रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स ऑल अकाउंट्स। ये हर अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा। क्यों रिकॉर्ड नहीं करता है? बिकॉज सिंगल एंट्री ये यूज करता है छोटा मोटा लोग। कौन सा लोग? छोटा मोटा ट्रेडर हो गया, नॉर्मल ट्रेडर हो गया, उन लोग यूज कौन सा सिस्टम करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। किसको फॉलो करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको भट्टा सिस्टम भी बोलता है, जिसका कोई हाथ पांव नहीं। आप नॉर्मली मोदी दुकान में जाते क्या चेक करता बताइए? एक तो बड़ा खाता निकालेगा, खाता किससे उधार में बेचा, नाम लिखेगा। जैसा ये उधार भी खाता है कल्लू भाई, एक पेज, अगला पेज मुन्ना भाई, चुन्ना भाई, छोटू मोटू, इस तरह से सबका पेज बन जाएगा, है ना बॉस? उसमें क्या रिकॉर्ड करता है? किसको कितना बेचा और जिससे जितना पेमेंट मिला, वो लेस करके जो बैलेंस बचा है रिकॉर्ड होता है डेट वाइज। कोई देखा होगा तो समझ में आएगा सर। मोदी दुकान में भी चलता है, अगर आपका घर में महीना का राशन आता है एक बार में तो हिसाब चलता है। एक बार खरीदते हैं, आपका पापा आते हैं सर, एक बार सैलरी मिलता है, क्लियर, ए तेले खत्म। यही होता है ना सर? तो जिसका महीना महीना हिसाब है, तो अगला जो दुकान वाला कैसे रिकॉर्ड करता है? अपना बुक्स में आपका नाम का एक पेज बना देगा, शरीफ भाई, लिख दिया। अब जितना जितना वो आपको दे रहा है, सामान दे रहा है, रिकॉर्ड करेगा, और जब जब पेमेंट करेंगे वो क्या कर देता है? लेस कर देता है। और कुछ कुछ स्मार्ट मोदी वाला रहता है ना, तो आपका साइन भी करवाएगा। नहीं भाई आप साइन करिए, साला प्रूफ है, कल को बेटा मना कर दिए तो नहीं ना करता है। क्या ये जेन्युइन तरीका है बिजनेस ये रिकॉर्ड करने का? हाँ, गलती नहीं हो सकता है क्या? गलती हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होती है सर। और ये काफी इजी है। क्या इसके लिए मोदी दुकान को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा? जो मोदी दुकान में जो चला रहा है, जो आपका लिख रहा है, खाता वगैरह बना रहा है, क्या वो सीए बनेगा क्या? क्या उसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए? या 10 फेल वाला भी कर सकता है? 10 फेल वाला भी कर सकता है। क्लियर है? तो सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है? इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्या है ये?
इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होता है सर। इजी टू यूज, इजी टू अप्लाई, इजी टू अप्लाई, नो एक्सपर्टीज नॉलेज रिक्वायर्ड, कोई एक्सपर्टीज नॉलेज का जरूरत है क्या? हाँ, कोई एक्सपर्टीज चाहिए क्या मोदी वाला को? देखें जाहिल आदमी है भाई साहब, कुछ पढ़ने बोलेंगे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन खाता अच्छा से मेंटेन करता है वो। और क्या खाता है, एक कॉपी में एक पेज में पीछे में सप्लायर का और यहां से कस्टमर का नाम, यही करता है ना सर। तो ये हमारा सिंगल एंट्री है सर। एक हो गया डबल एंट्री, क्या हो गया सर? एक हो गया डबल एंट्री, रिकॉर्ड्स ऑल अकाउंट्स, और यहां आएगा इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या है ये मेरा एक्सपेंसिव रहता है सर। और ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें एक्सपर्टीज चाहिए, क्या चाहिए? एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसका? नॉलेज ऑन अकाउंट्स, जर्नल एंट्री पास करने का, किसका नॉलेज? जो कि आप लोग सीखोगे, समझ रहे हैं? आप लोग सीखोगे कि कैसे अपने लोग डबल एंट्री मेथड में रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा मेथड में? डबल एंट्री मेथड में। कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है वो आप लोग सीखोगे। जाहिल या डॉक्टर उन लोग नहीं सीख पाएगा, उन लोग जो मेंटेन करता है वो मेंटेन करता है ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर हो गया? और इनकम टैक्स वाला किसको रिकॉग्नाइज करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भैया डबल एंट्री में बनाओ, किसको बनाओ? सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम टैक्स वाला लोग रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्लियर है? एक मिनट दीजिए। हाँ भाई, कहां पहुंचे?
नाउ सर, अपने लोग को सीखना है डबल इंडिसिशन। क्या सीखना है सर? सिंगल इंडिसिशन अपने को जरूरत, अपने लोग सिंगल इंडी भी सीखेंगे, इस सिस्टम में भी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, बट अभी अपने लोग को क्या करना है सर? डबल इंडिसिशन। नाउ नाउ डबल इंडिसिशन बोलता क्या है? डबल एंटी सिस्टम बोलता क्या है? अगर इस सिस्टम में जाएंगे तो अपने लोग को करना क्या है? बोलता है सर, इन एवरी ट्रांजेक्शंस, इन एवरी ट्रांजेक्शंस देर आर टू मेन एस्पेक्ट्स या देर आर टू मेन अकाउंट जिनका नाम में अपने लोग अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? रिमेंबर, पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसमें जो अकाउंट आपको मैंने बताया, परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, वो सारा जो अकाउंट है वही दो अकाउंट ओपन होता है सर। मेन टू एस्पेक्ट्स है। कितना एस्पेक्ट्स है? दो एस्पेक्ट्स है। कोई भी चीज में दो एस्पेक्ट्स होता है। टेक एग्जांपल, जैसा आप लोग बुक खरीदें, बुक खरीदते हैं ना कॉलेज शीट से जाके, तो आप लोग जो बुक खरीदते हैं तो आपका लिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक बुक, वो खरीद के लाएंगे, और उसके लिए क्या देंगे आप? मनी देंगे, कैश। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो रहा है? एक बुक हो रहा है और एक कैश हो रहा है। एक दे रहे हैं और एक ले रहे हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू डबल इंडी सिस्टम, इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देर आर टू मेन एस्पेक्ट्स। नाउ ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन अपने लोगों को क्लियर है? किसको किसको ट्रांजेक्शन बोलता है? तो पहला बात, इवेंट तो आएगा ही नहीं। जो ट्रांजेक्शन है अब उसमें से भी समझना है कि देर आर टू मेन एस्पेक्ट्स। क्लियर है? वन इज कॉल्ड डेबिट, एक को क्या बोलते हैं? वन इज कॉल्ड डेबिट, DEBIT। इसको अपने लोग शॉर्ट में लिखते हैं DR। क्या लिखते हैं? DR। नाउ बेटा, DR का मतलब डॉक्टर नहीं है, डेबिट है। वो साइंस के लिए डॉक्टर है, अपने लिए क्या है? डेबिट है। ठीक है? एंड अनदर वन इज कॉल्ड क्रेडिट। अनदर वन another one is called credit। एक को डेबिट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक हो गया डेबिट और एक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्या हो गया? क्रेडिट। ये दो चीज अपने को समझना है, और इसके बेसिस से हमारा जर्नल एंट्री पास होता है। ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली पास दी जर्नल एंट्री, एंड अकॉर्डिंगली पास दी जर्नल एंट्री सर, एंड अकॉर्डिंगली पास दी जर्नल जर्नल एंट्री। ठीक है? In every transaction there are two main aspects, one is called debit, another one is called credit, and accordingly pass the journal entry। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जर्नल एंट्री को रीड करना है, और रीड करके वो जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? डेबिट क्रेडिट अपने लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज क्या करना हमारा टॉपिक है? ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना, अंडरलाइन करना है। वो दो मेन एस्पेक्ट्स को ढूंढ के निकालना है जिनका नाम का अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर है? तो आज अपने लोग वो करेंगे सर। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल अपने लोग लिखते जाएंगे। ठीक है? ऑलमोस्ट 10 से 11 12 एग्जाम्पल होगा, वो अपने लोग लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर एग्जाम्पल पे। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 सर, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000, ये लिखा हुआ है।
परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 बेटा, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब कोई बताएगा? गुड्स खरीदा और पैसा दिया कि लिया? दी। गुड्स खरीदे, पैसे दिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुड्स और कैश, गुड्स और कैश। क्लियर है? अब जब भी आपको कैश बोलेगा ना, क्या बोलेगा? कैश। जब भी कैश का अकाउंट ओपन होगा, कैश इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा, तो मार्क करेंगे इसको, अमाउंट को। किसको मार्क करेंगे? क्योंकि हर क्वेश्चन में कैश गिवन लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए किसको मार्क कर लेते हैं? अमाउंट। ठीक है, एक बार कैश को मार्किंग कर लेंगे। और दूसरा क्या हो गया? गुड्स। दूसरा क्या हो गया? गुड्स। क्या गुड्स का नाम दिया हुआ है? गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। गुड्स स्टॉक। तो अगर गुड्स का नाम नहीं दिया रहेगा तो परचेस को मार्क करेंगे। किसको मार्क करेंगे? याद रखिएगा, अगर गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ तो किसको मार्क करोगे आप? परचेस को। और अमाउंट और कैश का जगह में किसको मार्किंग करना है? अमाउंट को। किसको मार्किंग करना है? अमाउंट को। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है ना, इसके आगे में 3-4 लाइन का गैप दे देना। आपको क्या करना है, अपने लोग जितना भी अभी जो भी एक्सरसाइज करेंगे, एक ट्रांजेक्शन कर लेने के बाद में 3-4 लाइन का गैप देंगे, फिर लिखेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन, फिर उसको मार्क करेंगे। इवन जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। लिखेंगे, 4 लाइन का गैप देंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर गैप देंगे। इस तरह से बनाइएगा, याद रहेगा क्या मैं बोल रहा हूं? गैप देना आपको, बिकॉज ये 3 चीजें यहां को लिखना अपने को। ठीक है, तो वो आपका डबल रिपीट नहीं हो जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। दूसरा में आइए सर, नंबर 2 पे लिखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब अपने को मीनिंग भी समझना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000, किसमें होगा बाबू? 15,000, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है? सामान बेच रहे हैं आप, अभी भी क्या इंपॉर्टेंट है? सामान और कैश। पैसा आएगा और सामान जाएगा, तो एक तो कैश का जगह किस पे मार्किंग होगा? अमाउंट पे। और गुड्स का जगह किस पे मार्किंग होगा? इजी पीजी। नेक्स्ट में सर, नंबर 3। ठीक है, रिसीव कैश, फ्रॉम राम जाने ₹2,500। रिसीव कैश फ्रॉम राम जाने ₹2,500। तो ना सर, सामान बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना सर, तो अभी क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है ना? तो पैसा मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? सोचिए, एक तो पैसा, दूसरा किससे मिल रहा है? दूसरा किससे मिल रहा है, यही ना इंपॉर्टेंट है सर। आपको कौन पैसा दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या मिल रहा है आपको। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक हो गया कैश, और एक क्या हो गया? राम जाने। याद रखिएगा, पेड और रिसीव में कभी भी मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि पेड बोल के अकाउंट, रिसीव बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट में सर, नंबर 4, पेड ₹4,000 टू बेबी ₹1,500। पेड ₹4,000 टू बेबी ₹1,500। वो बच्चा वाला बेबी, हाँ बॉस, बड़ा वाला बेबी नहीं, बच्चा वाला। पेड ₹4,000 टू बेबी ₹1,500। राइट। अभी भी क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? पेड पे मार्किंग होगा क्या? किसे मार्किंग होगा? अमाउंट पे, और किस में होगा? बेबी पे होगा सर। करियर पे फोकस करना है, फोकस करिए बाबू, बेबी उबी सब सब छोड़ दीजिएगा।
समझ गए सर? नेक्स्ट में सर नंबर 5, नंबर 5 में सर पेड वेजेस, पेड वेजेस ₹4,000, पेड वेजेस ₹4,000, पेड वेजेस ₹4,000 सर। पेड वेजेस ₹4,000 सर। बताइए किसमें होगा? अमाउंट में और पेड में होता है क्या? नेक्स्ट में सर रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर ₹350। किसमें मार्किंग होगा? अमाउंट में होगा और रिसीव कर रहे हैं पैसा तो कैश पे होगा और किस पे होगा? कैश पे होगा और किस पे होगा? रिसीव में होगा क्या? तो किस पे होगा? इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट बहुत सारे जगहों से आता है। अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो भी मेरा इंटरेस्ट आता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर एफडी करते हैं वहां से इंटरेस्ट आता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी। पोस्ट ऑफिस रखते हैं वहां भी पैसा आता है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। तो इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट है? इन्वेस्टमेंट का। तो पूरा एक अकाउंट ओपन होता है, ये पूरा अकाउंट ओपन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, किसका इन्वेस्टमेंट है वो भी मैटर करता है सर। ठीक है, तो ये मेरा एक अकाउंट हो गया और ये मेरा एक अकाउंट हो गया। ये मेरा कैश अकाउंट हो गया और ये मेरा कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट में सर नंबर 7, ये वाला पेज मेरे को उठा के रखना पड़ेगा ना बाद में। नंबर 7 पे सर अब इसके अलावा और अपने लोग समझते हैं सर परचेज गुड्स या परचेज लिखिए परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, एंड पेड कैश ₹10,000। अब किसमें मार्किंग होगा? अमाउंट में तो होगा। अब परचेज में हुआ क्या? परचेज में कब होता है? जब गुड्स लिखा रहता है। गुड्स लिखा रहेगा तो परचेज मार्किंग नहीं होगा। यहाँ गुड्स का नाम दिया हुआ, राइट? बिकॉज क्या खरीद रहे हैं आप? फर्नीचर खरीद रहे हैं। नाम मेंशन तो किसमें होगा? नाम में होगा। परचेज मार्किंग नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट में सर नंबर 8 पे लिखिए सोल्ड मशीनरी, सोल्ड मशीनरी बाय चेक, बाय चेक ₹8,000। किसमें होगा? सोल्ड वगैरह में होगा क्या? नाम दे दिया ना, तो किसमें मार्किंग होगा? मशीन में। और किसमें होगा? कैश में या चेक में? सोचिए ना, आप किसी को मशीन बेच रहे हो और अगला आपको क्या दे रहा है? चेक दे रहा है। आप किसी को मशीन बेच रहे हैं, अगला क्या दे रहा है? चेक दे रहा है। तो मशीन इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट है? चेक। बिकॉज वो चेक कहां लेके जाएंगे आप? घर में। कहां लेके जाएंगे? तो चेक का मतलब क्या है एक्चुअल में? बैंक है। ब्रैकेट देके ऊपर में लिखे बैंक। चेक का मतलब क्या है? बैंक। याद रहेगा चेक का मतलब क्या है? बैंक। नेक्स्ट में उसके बाद नंबर 9 परचेज गुड्स फ्रॉम आयरन मैन। मर गया भाई। ₹5,100। बोलिए किसमें मार्किंग होगा?
परचेज में होगा और किस में होगा? कैश में नहीं होगा। सोचिए किसे मांगे होगा? परचेज गुड फ्रॉम आयरन मैन रुपीज 5100, किस में मांगे होगा? एक तो सर गुड्स में होता है क्या? गुड्स का नाम नहीं दे रहा था तो किस में करते हैं? तो परचेस तो किया सामान, तो परचेस तो हो गए पक्का है। अब कंफ्यूजन किस में हो रहा है? आयरन मैन में होगा कि अमाउंट में होगा, राइट? तो इसका आंसर ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? अभी आप देखो कि अभी मैंने जितना भी आपको लिखाया है ये सब का सब कैश ट्रांजैक्शन था। कौन सा ट्रांजैक्शन था ना? तो अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो एक इंपॉर्टेंट लेजर कौन सा है? कैश तो हो गई होगा। तो हर जगह पे देखो मेरा कैश में क्या है, मार्किंग किए कि नहीं किए? किए हैं। तो जब कैश में अगर आप ट्रांजेक्शन्स करोगे तो भैया एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा? कैश होगा। अब अगर कैश में रहा तो अमाउंट होगा और चेक में रहा तो बैंक होगा, वो भी तो कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर जब उधार वाला ट्रांजेक्शन रहता है तो वहां पर कैश में मार्किंग नहीं होता है। किसमें मार्किंग होता है? पार्टी में होता है। किसमें मार्किंग होता है? पार्टी में होता है। चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप पहले हमको बताओ ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? रिमेंबर लास्ट क्लास वाला टाइप 2 में फॉल कर रहा है। परचेज का केस है, पार्टी का नाम है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन? क्रेडिट। और क्रेडिट में जब खरीदते हैं तो कैश में होगा क्या? उधार में खरीदेंगे तो कैश देने का भी बात है नहीं। आपको समझ में आ रहा है सर? आपका एक दुकान है, दुकान है, अब वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लड़का है आपके पास, बोला हम रिलायंस का बेटा है, बहुत पैसा मेरे पास, ऐसा वैसा ये वो खूब अपना, मेरा बाप रिलायंस अंबानी मशहूर आदमी, तुम जानते होगे, ऐसा वैसा ये वो, आधा घंटा पकाया आपको और 500 रुपए का सामान लिया है और पैसा देके चला गया। क्या मतलब है? वो रिलायंस का लड़का है, किसी का लड़का है, कल्लू का लड़का है, जिसका लड़का है, मेरे को क्या मतलब है? कोई मतलब है? भैया हम सामान बेचा, क्या मिला मेरे को? पैसा। सामान बेचे, क्या मिला मेरे को? पैसा। पार्टी से कोई मतलब? पार्टी से कोई मतलब? चीज क्लियर हो रहा है? कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी से कोई मतलब? हाँ, अब अगर वो उधार में लेगा, बोला कि देख तेरे को हम पैसा बाद में देंगे, तब पूछेंगे किसका लड़का है, एक्चुअल बता, घर कहाँ है तेरा, एड्रेस बता, नंबर बता, साइन करके दे, कल देगा, है ना, व्हाट्सअप नंबर दे, फोन नंबर दे, घर दिखा। ऐसे दे दीजिएगा उधार किसी को आप? ऐसे देंगे उधार? तो उधार जब देते हैं तो वहां इंपॉर्टेंट क्या होता है? पार्टी होता है। लोग ऐसे किसी को उधार देते हैं क्या? जिसके साथ रिलेशन अच्छा होता तब ना उधार देगा सर। कोई दोस्त से पैसा मांग के देखिए ना, हर दोस्त दे देगा क्या पैसा? ना खून बेटा लोग नहीं देता है, पैसा देगा। कहाँ है आप? तो पैसा कौन देगा? जो रिलेशन में ना सर। तो उधार में जब ट्रांजेक्शन रहता है तो कैश में मार्किंग नहीं होगा। याद रखिएगा किसमें मार्किंग होगा सर? पार्टी में मार्किंग होगा। याद रहेगा, ये दिमाग में डालिएगा। अगर जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहेगा तो अमाउंट में मार्किंग नहीं होगा। किसमें मार्किंग होगा? पार्टी में होगा। नाउ नेक्स्ट पे, सोल्ड फर्नीचर, टू, अरे थानोस, थानोस, हाँ नाम भूल गए थे। ये भी गरीब मर गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ये, बहुत अच्छा काम कर रहा था, सब मार दिए लोग अमेरिका में। मेरे को ना एक चीज नहीं समझ में आता है, एक चीज सोचने वाला बात है, हम लोग यंग लोगों सोचिएगा, जितना भी हीरो पैदा हुआ है अमेरिका में, सुपर हीरो जितना भी पैदा हुआ है सब अमेरिका में, जितना भी विलन आया है, जितना भी विलन आया है इंडिया में, मतलब पूरा दुनिया में जो आया है वो अमेरिका में अटैक किया। और जितना भी देश को, पूरा दुनिया को बचाने का ठेका वो अमेरिका ही लिया है कि नहीं? आप देखिए इंडिया का सुपर हीरो का कोई इज्जत नहीं, क्रिश कहाँ गया अल्लाह जाने, गायब। एक तो आया था वो चिकना हीरो का नाम है, अरे बाप रे बाप, मतलब चिकना में सही बोला है कि नहीं? वो भी एक तो आया था ना हीरो को, इसमें बना था कौन सा, चड्डी मैन का
हाँ 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 हाँ, वही। हाँ, इन लोग जैसा मूवी बनाता तो अच्छा बनाता है सर, देखने लायक होता है, राइट, लेकिन सब इमेजिनरीज, जबकि दुनिया को डुबाने वाला में सबसे बड़ा हाथ है ही लोग का। दुनिया को डुबा रहे हैं ये लोग हैं, और भाई साहब दिखा रहे हैं हम बचा रहे हैं, देखो पूरा दुनिया बचा रहे हैं। तो सर बताइए, सोल्ड फर्नीचर टू थानोस ₹5,000, किसमें किसमें मार्किंग होगा बाबू? अब थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा चीज, बताओ किसमें होगा? सोल्ड पे होगा क्या? और अमाउंट पे होगा क्या? कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो पार्टी पे मार्किंग होगा, कैश में मार्किंग। क्लियर है? 11 पे सर। परचेज गुड्स फ्रॉम ABC ₹5,000, purchase goods from ABC ₹5,000, and payment were made by check, and payment were made by check। बोलिए किसमें किसमें मार्किंग होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम ABC and payment were made by check। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सोचिए दो इंपॉर्टेंट क्या मैटर है आपके लिए। अभी एग्जाम्पल जो दिए हैं वो एग्जाम्पल में फिट करिए। मैंने सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदा ABC से, और क्या दिया मैंने? चेक। तो पार्टी से कोई मतलब है? पार्टी से कोई मतलब है? किससे लिया नहीं लिया? क्लियर है? कैश ट्रांजेक्शन में से पार्टी से कोई मतलब? आप चांदनी जाते हैं ना कहीं पर कोई सामान खरीदने के लिए, सामान खरीदने पैसा मुंह में फेंक दिए, कितना हुआ? 5 अल्ले, 100 अलग से रख। कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन ऐसा करिएगा तो उससे कोई मतलब है क्या? कोने नहीं है। सामान खरीदने पैसा दिए, तो यहाँ पे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। गुड्स है तो किससे मार्किंग होगा? परचेज में। और पेमेंट क्या किए हैं? चेक। और चेक का अच्छा नाम क्या है? बैंक। चेक का अच्छा नाम क्या है? हम जो उसको चेक दे लेके क्या करेगा? घूमेगा बाजार में, चेक मिला, चेक मिला, चेक मिला, कहाँ लेके जाएगा वो? अपना बैंक में। और बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चीज क्लियर हुआ? तो ये सारा ट्रांजेक्शन है सर, इसमें अपने लोग को गैप करना है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? और होमवर्क को भी कैसे करना है? ऐसे ही बनाना है। कुछ कुछ उसमें होमवर्क रिपीट होंगी, तो वो आपको देखना है और ये करके लाना है। हर एक पेज में होना चाहिए, हर एक का कॉपी पे। पहले लिखेंगे, फिर गैप देंगे, फिर लिखेंगे, फिर गैप देंगे, इस तरह से सिर्फ मार्किंग करना आपको। क्लियर है? होमवर्क पे लिखिए सर। सबके पास ये वाला शीट है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 18, 19, 22, 23। ठीक है? क्या करना है समझ में आया? उतारना है, अंडरलाइन करना है, 3 लाइन छोड़ देना है। आइए सर नेक्स्ट क्लास में आइए।